हेलो 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 हेलो। बस बेटा खत्म होने वाला है। ठीक है, आज बैलेंसिंग की जिद मत करिएगा, बैलेंसिंग मैं करवाऊंगा आपको, है ना। पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले ही करवाऊंगा, लेकिन आज नहीं करवा पाऊंगा। आज मुझे भी अभी कहीं बस निकलना ही है ना। ठीक है, बैलेंसिंग की जिद मत करिएगा, बैलेंसिंग अगली क्लास में स्टार्टिंग में ही करवा देंगे, उसके बाद ही पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन क्वेश्चन अभी इस फॉर्म में करेंगे, क्वेश्चन इस फॉर्म में करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्म में करेंगे। आ जाओ, आ जाइए बेटा। क्या बोले सर? हाँ जी, अभी स्टार्ट हुआ, अभी स्टार्ट हुआ। और बताओ बेटा, और बताओ बेटा, और बताओ क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है जीवन में, क्या चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है। क्या चल क्या रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम बोल रहे हो बढ़िया चल रहा है। चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है? फॉग, ओपी, आज सब टाइट्रेशन होगा बेटा, खत्म हो जाएगा चैप्टर, खत्म हो जाएगा। टाइट्रेशन लास्ट पार्ट है, अभी तो पूछ के गए थे। चलिए चलिए बेटा, आइए आइए बेटा। K2Cr2O7 टाइट्रेशन। अब देखो ये भी टाइट्रेशन है। क्या K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? मुझे बताइए, हाँ या ना? हाँ। क्यों? क्योंकि क्रोमियम क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि मैक्सिमम होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। आपने रखा ए, एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा, न्यूट्रल और बेसिक में काम नहीं करेगा। क्रोमियम किस में जाएगा, जल्दी बताएंगे बेटा चैट सेक्शन में। क्रोमियम किस में जाएगा? क्रोमियम जाएगा +3 में, क्रोमियम जाएगा +3 में। और ए का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो कुछ भी बनेगा, लेकिन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बनेगा ए का, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बनेगा ए का। इसका एन फैक्टर हमें पता है कितना होता है, 6। इसका एन फैक्टर हमें पता है कितना होता है, 6। एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड, पिताश्री का फोन आया है। आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। बात सही है या नहीं है? क्या ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे या नहीं होंगे? क्या ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर, ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बेटा सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, ये बेटा सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। यहां पे आपको इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, यहां पे आपको इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। सर क्या इंडिकेटर पड़ेगा? एनसीईआरटी में दे रखा है, या तो आप डाइफिनाइल अमीन यूज करेंगे, ये इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, अमीन अमीन, ठीक है, या फिर पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। देखो बात कोई सी भी हो, बात कोई सी भी हो, आपको लगाना है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, और दोनों के क्या करने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। आपको दोनों के क्या करने हैं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या करने हैं, बराबर करने हैं। ठीक है सर, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। ठीक, सवाल करते हैं उसके थ्रू समझते हैं, सवाल करते हैं उसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, लिख लिया हो तो बेटा सवाल करेंगे, लिख लिया हो तो बेटा सवाल करेंगे, है ना। अभी नोट्स में आपको सारे अपलोड कर दूंगा, आप घबराइए नहीं बेटा, है ना। आइए बेटा, क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स, लिखते हुए चलो, मोल्स ऑफ K2Cr2O7 are required in acidic medium
to react with 5 moles of FeSO4। पेन वेन छोड़ दो बेटा, पेन वेन छोड़ दीजिए, पेन वेन छोड़ दीजिए। जो चीज सिखाना चाह रहे हैं कर लोगे, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, ठीक है। जो चीज सिखाना चाह रहे हैं वो चीज सीखेंगे तो आएगा बेटा जीवन में मजा, और आप लोग बोलोगे उलाला, ठीक है। आइए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अपन को पता है K2Cr27 FeSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक मीडियम में ही करता है। मुझे ये पता है कि क्रोमियम +3 में जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये +6 में है और यहाँ पे गया ये +3 में। इसका एन फैक्टर फिक्स्ड है, कितना है 6। इसके मोल्स मेरे को पूछे हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके मेरे को मोल्स दे रखे हैं। सारी लड़ाई क्या होती है इसका एन फैक्टर निकालने में। सारी लड़ाई यही तो थी, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा, सारी लड़ाई यही तो थी कि Fe फेरस सल्फेट का मैं एन फैक्टर निकाल लूं। सारी लड़ाई यही होती है ना, बाकी सब तो चीजें दे रखी होती है और निकाल लेते हैं। बराबर को ये इसका एन फैक्टर निकालना है FeSO4 का। अब K2Cr27 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो भाई साहब को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब बस आपको ये देखना होता है कि वो ऑक्सीडाइज किस किस को करेगा, बस आपको ये देखना है। बाकी सब चीजें आती हैं आपको, बाकी सब चीजें आती हैं आपको। कैसे कैसे, यहां देखो, जैसे यहां देखो FeSO4, यहां पे आयरन किस में सर, आयरन +2 में, क्योंकि सल्फेट किस में होगा, -2 में, तभी तो बैलेंस होगा। हाँ, आयरन +2 में, तो क्या +2 से +3 जाएगा, क्या +2 से +3 जाएगा, जाएगा, भेज दो, जाएगा, भेज दो। और सोचो, और आयरन का तो ऑक्सीडेशन कर दिया, और देखो ऑक्सीजन का हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, बचा क्या, सल्फर। सल्फर का देख लो होगा या नहीं होगा, कैसे देखोगे, सल्फेट है, हाँ सर, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट X +4 × -2 इज -2, तो X कितना आ रहा है, +6, तो सल्फर किस में आ रहा है बेटा, +6 में। क्या ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाँ सर, तो क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या, नहीं सर। सुनो ध्यान से, पिछले केस में आयरन निकला था +3 ऑक्सीडेशन, सॉरी कार्बन निकला था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं था। तो नहीं था तो +3 में था, तो ले गया मैं उसे +4 में, मैक्सिमम में ले गया सर। लेकिन इस केस में तो सल्फर ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, वो भी कहां पे, +2 से +3 गया। सल्फर का नहीं होगा, ऑक्सीजन का करना नहीं है। तो एन फैक्टर बोलो, +2 से +3 गया, एन फैक्टर बोलो चेंज कितने का, 1 का। नंबर ऑफ एटम्स, आयरन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है, 1 एटम है, 1, तो 1 × 1 1 हो गया। अब लगाओ, इसके मोल्स पूछे हैं n, इसका एन फैक्टर 6 दे रखा है, मतलब अपन को पता है ना। FeSO4 इसके मोल्स 5 दे रखे हैं, इसका एन फैक्टर 1 निकाल लिया, तो मोल्स कितने आ गए बेटा, 5/6, 5/6, 5/6 आ गया समझ में। यही है बेटा टाइट्रेशन, यही है बेटा टाइट्रेशन, यही है बेटा टाइट्रेशन। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, इजी है। बस सारी लड़ाई क्या है, इसका एन फैक्टर निकालने की। अगर आपको इसका एन फैक्टर आता है तो आप निकाल सकते हो, नहीं आता है तो बेटा हो गया काम, नहीं आता है तो बेटा हो गया काम, नहीं आता है तो नहीं निकाल पाओगे। तभी बेटा मैंने आपको बोला था कि एन फैक्टर आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइट्रेशन है बेटा, लास्ट टाइट्रेशन है, उसका नाम है बेटा आयोडीन की टाइट्रेशन। लास्ट टाइट्रेशन है बेटा I2 टाइट्रेशन। क्या होता है बेटा, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है आपसे, थियोरेटिकल है ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाकी दोनों जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो तरीके लिखते हुए चलो, कुछ नहीं है बेटा इसमें, थियोरेटिकल है, सिंपल थियोरेटिकल है। दो तरीके के बेटा टाइट्रेशन होते हैं, दो तरीके के टाइट्रेशन होता है। एक होता है बेटा आयोडीमेट्री, ठीक है, एक होता है बेटा आयोडोमेट्री, ठीक है, एक आयोडी एक आयोडो, ठीक है। आयोडी में क्या होता है सर, आयोडी में क्या होता है, डायरेक्टली आयोडीन इज यूज्ड, डायरेक्टली आयोडीन इज यूज्ड। इसमें पहले ही स्टेप में आयोडीन होता है, कैसे, I2 + S2O3 2-, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा I- में, प्लस S4O6 2- में। सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, आप देख लेना यहाँ पे, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है।
तो पहले ही स्टेप में क्या हो गया, आयोडीन यूज हो गई, पहले ही स्टेप में आयोडीन यूज हो गई। आयोडोमेट्री में क्या होता है, डायरेक्टली आयोडीन इज नॉट यूज, डायरेक्टली आयोडीन इज नॉट यूज, इसमें डायरेक्टली आयोडीन यूज नहीं होती। पहले क्या होता है, I माइनस कन्वर्ट होता है I2 में। पहले आयोडीन आप लोग मैन्युफैक्चर करते, इसमें तो पहले स्टेप में देखो रिएक्टेंट इधर आ गई, इसमें पहले आप लोग मैन्युफैक्चर करते हो, दूसरे स्टेप में आप लोग फिर इसे यूज करते हो। सर ऐसा क्यों, क्यों तो बेटा ऊपर वाले को भी नहीं पता ये बात तो, ठीक है, ऐसा है। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, यहां पे देखेंगे बेटा आयोडी, 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 तो डायरेक्टली आयोडीन पहले स्टेप में, आई है तो डायरेक्टली आयोडीन यूज कर लिया, आयोडो है तो बाद में यूज कर, खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात, ठीक है। इसमें कौन है बेटा, इंडिकेटर है, दे रखा है बेटा इंडिकेटर, इसमें यूज होता है, क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी में दे रखा है स्टार्च सोल्यूशन, स्टार्क नहीं बेटा, स्टार्च सोल्यूशन, ठीक है। बस इतनी सी क्लास मुझे लेनी थी ये वाली, ठीक है। बैलेंस मुझे अभी क्या निकलना है ना, मुझे अभी कहीं निकलना है ना, मुझे अभी कहीं निकलना है, वरना मैं आपको बैलेंसिंग अभी करवा देता, ठीक है ना, है ना। बैलेंसिंग अपन लोग करेंगे, बैलेंसिंग अपन लोग करेंगे अगली क्लास को स्टार्ट होने से पहले ही करेंगे, ठीक है, अगली क्लास का स्टार्ट होने से पहले ही करेंगे, ठीक है, अगली क्लास का स्टार्ट होने से पहले ही अपन बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद पी ब्लॉक में जाएंगे, ठीक है। पी ब्लॉक में बेटा अपन लोगों को 2 से 2.5 क्लासेस ही लगेंगे, 2 से 2.5 क्लासेस ही लगेंगे, पी ब्लॉक भी आपका फिनिश हो जाएगा। पी ब्लॉक में एनसीईआरटी लेके आइएगा, हाँ, पी ब्लॉक में एनसीईआरटी लेके आना, एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में ही मार्क करेंगे, एनसीईआरटी में ही लिखेंगे, सब कुछ एनसीईआरटी से ही करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय 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 बाय। पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ अभी, पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो रही है।